आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लॉज रिलेटेड टू केसेस। ठीक, तो इस लेक्चर में हम बॉयल्स लॉ को डिस्कस करेंगे और उसके साथ जो है वो हम चार्ल्स लॉ को डिस्कस करेंगे। तो बॉयल्स लॉ जो है वो किसने पेश किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने, बॉयल्स ने 1662 में। और ये एक्चुअली ही रिलेशनशिप है बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर। ठीक है, वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान जो है वो रिलेशन है। और ये लॉ क्या कहता है कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड प्रेशर। ठीक है, अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर, वॉल्यूम ऑफ गिवन mass of a gas is inversely proportional to applied pressure। ठीक है, तो मतलब ये होगा कि अगर आप जो है प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से जब आप प्रेशर को कम करेंगे, प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ अ गैस ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट है। अब आपको पता है कि जब हम गैसेस की बात करते हैं, ठीक है, तो हमने इनकी प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो जब आप क्या करेंगे, इनके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे। देखिए ये P1 है, तो यहाँ पर इसका जो वॉल्यूम है वो क्या है? V है। ठीक है, और फर्स्ट कंडीशन है इसमें क्या है? V1 है। और यहाँ पर जो आप प्रेशर इसके ऊपर एग्जर्ट हो रहा है वो क्या है? P1 है। प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं आप, इसके अंदर चेंजिंग लाई जाती है कि प्रेशर को इंक्रीज किया जाता है। जब यहाँ से प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, जब प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा कि ये डाउनवर्ड मूव होगा। ठीक है, जब ये डाउनवर्ड मूव होगा तो इसके नतीजे में क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेस कम हो जाएगी, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ जाएंगे और अल्टीमेटली वॉल्यूम क्या हो जाएगा? गैस का कम हो जाएगा। ठीक है, तो मॉलिक्यूल जब एक दूसरे के करीब आएंगे तो वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो कम हो जाएगा। तो यही स्टेटमेंट है बॉयल्स लॉ की। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि जब हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो इंक्रीज इन प्रेशर वॉल्यूम हमारे पास क्या आ जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये P2 जो है जो हमने चेंजिंग लाई है प्रेशर के अंदर। ठीक है, और इसकी चेंज लाने की वजह से जो वॉल्यूम के अंदर कमी आई है वो क्या होगी? V2 होगी। ठीक है, तो ये किसको जाहिर कर रहा है? वॉल्यूम और प्रेशर के रिलेशन को जाहिर कर रहा है। अब बढ़ते हैं इसकी मैथमेटिकल फॉर्म। ठीक है, मैथमेटिकली जो है वो अभी मैंने आपको बताया कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जब ये साइन हटेगा तो हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी और वो क्या होगी कि एक कांस्टेंट आएगी जिसे हम क्या कहेंगे? कांस्टेंट ऑफ बॉयल्स लॉ। और ठीक है, तो जब हम इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास KB इज इक्वल टू VP आएगा या PV। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपके पास जो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम आएगी वो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। ठीक है, चाहे आप प्रेशर को इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, और इसकी वजह से जो वॉल्यूम में डिक्रीज या इंक्रीज आएगा तो उन दोनों की जो प्रोडक्ट होगी वो आपके पास हमेशा एक सेम वैल्यू आएगी। और उसको क्या कहते हैं? उसको कांस्टेंट फॉर बॉयल्स लॉ कहेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू जो है आएगी। आप यूँ कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, जिसको हम क्या कहते हैं? बॉयल्स लॉ कांस्टेंट कहेंगे। ठीक है, तो ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म थी। लेट्स सपोज जो है वो अगर आपके पास जो है कंडीशन जो है वो आप चेंज करते हैं कि इनिशियल कंडीशन से फाइनल कंडीशन में लेकर जाते हैं, तो क्या होगा कि लेट्स सपोज आपके पास जो है वो आपके पास जो है जो अभी मैंने एग्जांपल दी थी वो P1 थी। ठीक है, P1 जो है उसके बाद उस वक्त इसका जो प्रेशर था वो क्या है? सॉरी, ठीक है, तो ये जो V1 है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है P1 के अप्लाई करने की वजह से आपके पास जो वॉल्यूम है वो क्या है? V1 है। तो आपके पास ये जो इक्वेशन बनेगी वो होगी V1
के बी P1, ठीक है। और इसको आप किस तरह से लिखेंगे, के बी इज इक्वल टू V1 P1 के, ठीक है। अब आपने क्या किया, प्रेशर को इंक्रीज किया है, और जो दूसरा प्रेशर है वो आपके पास कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर 1 होगी, ठीक है। और आपके पास जो दूसरी इसके अंदर चेंजिंग लाई है कि आपने प्रेशर को इंक्रीज किया है, तो उस वक्त जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जो आपने आपके पास जो प्रेशर होगा एट, ठीक है, एट सेकेंड केस, जो आपने प्रेशर को इंक्रीज किया है। तो आपके पास ये किसकी इक्वल आ जाएगा, V2 इज इक्वल टू के बी डिवाइडेड बाय P2, ठीक है। तो हमने ये अभी डिस्कस किया है कि आपके पास जो प्रोडक्ट, ठीक है, हमने जो अभी डिस्कस किया कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम हमारे पास एक हमेशा कांस्टेंट वैल्यू आती है जिसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट फॉर बॉयल्स लॉ, ठीक है। तो ये दोनों हमारे पास इक्वेशन बनी है, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, और ये कौन सी है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। तो जो के भी चूंकि दोनों में कांस्टेंट है, तो जब हम दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास ये जो है फाइनल इक्वेशन जो है वो ये वाली आ जाएगी, ठीक है। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू के। तो इसका मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर है वो हमेशा आपके पास कांस्टेंट वैल्यू आएगी, चाहे आप जो है प्रेशर को जितना इंक्रीज या डिक्रीज करें, ठीक है। जो आप चेंजिंग ला रहे होंगे वो हमारे पास एक हमेशा कांस्टेंट वैल्यू आएगी, ठीक है। प्रेशर को चेंज करेंगे तो प्रेशर के चेंज होने की वजह से वॉल्यूम में उसी हिसाब से चेंजिंग आएगी, तो उन दोनों की जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगी वो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये था हमारे पास बॉयल लॉ। अब जाते हैं इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, ठीक है, और इसको हम ग्राफिकली भी देखेंगे कि हम ग्राफ में इसको किस तरह से देखते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में क्या है, लेट्स सपोज ये हमारे पास फर्स्ट केस है, इनिशियल कंडीशन है, ठीक है। इसमें जो प्रेशर है वो कितना है, 1 atm है, और 1 atm के ऊपर जो है वो इसका जो वॉल्यूम है वो क्या है, 4 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, P1 जो है वो कितना है, 1 atm है, ठीक है, और V2 और V1 जो है इसमें कितना है, 4 डेसीमीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो अब इसके अंदर आपने चेंजिंग लाई है, प्रेशर को इंक्रीज किया, यहाँ पर देखें प्रेशर जो है वो कितना है, 2 atm है। तो आप जो है सिस्टम को P1 से P2 की तरफ लेकर गए हैं, और P2 आपने कितना किया है, 2 atm किया है, ठीक है। और फिर जब आपने प्रेशर को इंक्रीज किया है तो अल्टीमेटली जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया है। तो अब ये कितना रह गया है, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि चूंकि हमने प्रेशर के अंदर चेंजिंग लाई है, प्रेशर को इंक्रीज किया है, तो वॉल्यूम जो है उसके हिसाब से क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है, ठीक है। तो वॉल्यूम के अंदर क्या आई है, चेंजिंग आई है, वॉल्यूम जो है उसी हिसाब से डिक्रीज हुआ है। तो इसके अगर हम के बी की वैल्यू निकालें तो के बी इज इक्वल टू, ठीक है, P1 V1, ठीक है, जो हमने एक इक्वेशन ड्राइव की थी बॉयल्स लॉ के लिए, उसी से तो ये कितना आ जाएगा, 1 into 4, तो ये हमारे पास 4 आएगा, ठीक है। तो के बी यहाँ पर कितना है, 4 है। और इसी तरह से के बी इज इक्वल टू V2 P2 एंड V2, ठीक है। तो ये आपके पास P2 कितना है, 2 है, और V2 कितना है, 2 है, तो ये आपके पास कितना आएगा, ये भी 4 आएगा।
तो अभी हमने ये बात डिस्कस की थी कि चाहे आप प्रेशर को जितना इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे, आपके पास जो इन दोनों की प्रोडक्ट आएगी, प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर, वो हमेशा आपके पास कांस्टेंट वैल्यू आएगी। तो आप ये देख सकते हैं कि दोनों केसेस में आपके पास जो है वैल्यू सेम आई है, जिसको इस पहले केस में भी 4 आई और सेकंड केस में भी 4 आई है। तो हमेशा जो आपके पास प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर होगी वो क्या आएगी, एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास बॉयल्स लॉ की एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन थी। तो अगर हम इसका ग्राफ देखें, ठीक है, लास्ट जो इसका पॉइंट है इसके, अगर हम ग्राफ को देखें तो यहाँ पर जो सिंपली ये है कि प्रेशर और वॉल्यूम के जो दरमियान है वो ग्राफ ड्रा किया गया है। तो इस तरफ जो है प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और इस तरफ जो है जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो जब हम यहाँ से मूव करेंगे, ठीक है, सॉरी, तो जब हम यहाँ से मूव करेंगे डाउनवर्ड, तो इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम में क्या आ रही है, कमी आ रही है। और उसी के हिसाब से जब हम अलोंग एक्स एक्सिस देखते हैं तो प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, वॉल्यूम वाई एक्सिस के अलोंग जो है ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ठीक है, तो वाई एक्सिस के साथ जो है वो वॉल्यूम कम हो रहा है, लेकिन जब हम इसको एक्स एक्सिस के अलोंग देखेंगे तो प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यूं कह सकते हैं कि जब हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, जब हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब हम प्रेशर को कम करेंगे, ठीक है, जब आप यहाँ से मूव कर रहे हैं तो प्रेशर कम हो रहा है इस तरफ अलोंग एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस देखें तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये रिलेशन है प्रेशर एंड वॉल्यूम का। बॉयल्स लॉ क्या कहता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड प्रेशर। ठीक है, तो ये क्या था हमारे पास, ये बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट और वेरिफिकेशन थी, और हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखा इसमें। अब बढ़ते हैं